अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ बेटी के लिए दूध, तो वो दूध पी के अब सो जाएगी। और शाम का टाइम जो वो जब खेलती रहती है तो वो थक जाती है और फिर मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, तो बस फिर मैंने सोचा चले सबसे पहले इसको सुला देती हूँ, फिर बाकी के काम जो है ना मैं निपटाऊँगी। शाम में भी काम जो है ना बढ़ ही जाते हैं। और अब सर्दियों के जो कपड़े होते हैं बेटी के जो तो वो इतने कभी पजामी और कभी जो उसका रात का जो सूट होता है वो ढेर सारे, कभी उसके कपड़े, तो कपड़ों का जो है ना ढेर हो ही जाता है। और बेटी के ज़्यादा होते हैं तो कभी वो पानी में कपड़ों को जो है ना गीला कर लेती है, और कभी डायपर से उसके जो डायपर लीक हो जाता है, इस तरह से पजामे वगैरह जो है ना वो गीले हो जाते हैं। तो रोज़ उसके रोज़ ढेरों कपड़े धुलते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन जो मैं ड्रायर ड्रायर करती हूँ वॉशिंग मशीन में, तो वो मैं रोज़ नहीं लगाती। और मैं सोच रही थी उसकी मिनी वॉशिंग मशीन लाऊं और उसे रोज़ लगा लिया करूं, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो बहुत होते हैं। और हाथ से मुझे सुकून मिलता है जब मैं हाथ से धो देती हूँ, और रोज़ के कपड़े जो है ना मैं हाथ से धो देती हूँ उसके। और जब मुझे सुकून मिल जाता है इस तरह से, ऐसा लगता है मेरा सारा काम हो गया जब मैं इसके सारे कपड़े धो देती हूँ। और बस शर्ट वगैरह जो ना वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो खैर अब तो मैं शर्ट पहना नहीं रही हूँ, गर्म कपड़े उसे ज़्यादा पहना रही हूँ। तो बस बच्ची की तरफ से जो है ना जो ढेर सारा काम रहता है, तो दिन भर बस मैं उसी काम में लगी रहती हूँ, उसी काम में लगी रहती हूँ। और बस ऐसे ही दिन यूँ ही निकल जाता है। छोटा दिन है सर्दियों का और यूँ ही दिन निकल जाता है। तो बस वो दिन भर का पता ही नहीं चलता। और ये है, मैं बेटी के साथ लाई थी, मेरी बेटी अपने बाबा के साथ गई थी तो को टेडी वगैरह लाई थी, कुछ ना कुछ लाती ज़रूर है, टॉयज़ वगैरह। तो दिलाते हैं, नहीं तो ज़िद करती रहती है। और अगर देख लेती हूँ बाबा बाहर जा रहे हैं तो फ़ौरन जो है ना रोने लग जाती है, और बस चले मैं भी साथ चलती हूँ। मैं कहती हूँ कौन ले जाएगा, आप ले जाएं साथ। बच्चे के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस आता है बाहर जाने से। और ये फिर कुछ फ्रूट्स लाए थे, और मैंने मैंने अभी लगा दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर मेरे ध्यान आया कि फ्रिज में क्या काम है इनका, और अब ज़्यादा चिल्ड हो जाएंगे तो बस मैंने बाहर ही रख दिए थे। और ये मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी सी फ्रूट चाट बना दें, तो मैंने कहा चले, मैंने शॉपर पेन से इन्हें अलग कर दिए थे, और मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो बस मैं इतने ही फ्रूट मैं मंगाती हूँ जितना है ना 2-3 दिन तक चल जाए। और मैंने अपने हस्बैंड से मना किया हुआ है कि जो है ना ज़्यादा मकदार में ना लाया करें, क्योंकि आप यकीन माने अमरूद मुझे सबसे ज़्यादा फलों में पसंद है। तो अमरूद 1 से 2 दिन बस अच्छे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन ताज़गी रहती है उनमें, और दूसरे दिन अमरूद में उसका जो टेस्ट है ना एकदम चेंज हो जाता है। तो मुझे ही लगता है, लेकिन शायद सबके साथ ऐसे ही होता हो, या अब ऐसा होता होगा। नहीं तो जब हम छोटे होते थे और जब हम स्कूल जाते थे, वहाँ से आते थे, तो हम आते ही अम्मी से कहते थे, घर में जो अंदर रूम था हमारा उसके अंदर एक स्टोर था, तो वहाँ से खुशबू आती, जब हम बैग रखते थे तो वहाँ से खुशबू आती थी। तो अम्मी से कहती थी, अम्मी बाबू जो बाबा है ना, जो हम अमरूद लाए हैं, तो हाँ, तो हमें इतने पसंद थे, दूर से दूर महक होती थी। और अब तो दूसरे दिन ही टेस्ट बदल जाता है, कलर बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। तो कम मिकदार में ही फ्रूट जितना खाया जाए इतना ही अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह का टाइम है, नाश्ता हो रहा था जी मेरा, बहुत हल्का नाश्ता होता है ये यूँ ही। और ये मैंने ब्रेड जो है ना फ्राई कर लिए थे। फिर ये लाए थे मार्केट से, खारी की तरह होते हैं ये भी, तो इन्हें खा लें, मैंने चले सोचा ये लाए हैं तो एक खा कर दिखा देती हूँ। तो बस मैंने एक ब्रेड ये ना फ्राई किया था, तो पहले तो वही मैंने खा लिया था, फिर थोड़ा सा बचाया, मैंने सोचा चले ये भी खा लेती हूँ। और फिर जी शाम का टाइम गोश्त आया था, तो बस ये सुबह में अब मैंने ना इसे फ्रिज में से निकाल के वॉश कर लिया था। तो ये है 1.25 किलो के करीब होगा गोश्त, और 4 प्याज बड़े साइज़ की फ्राई कर ली थी, और लहसुन अदरक चॉप करके इसमें जो है ना थोड़ी देर के लिए भून लेंगे।
पिसा हुआ था नहीं, तो अब यही चॉप करके यही कर लिया था। 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो बस उसे अभी मैंने पकने के लिए, घी निकालने के लिए रख दिया है, क्योंकि आजकल जो है ना ब्रेड और पराठे बहुत हो रहा है, तो यूँ ही घी आता भी है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, जो घर का होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बस ये मलाई जो है ना घी निकालने के लिए रख दी थी। और ये देखें गोश्त जैसे ही लहसुन अदरक भुना, तो फिर गोश्त डाल दिया था, उसकी भुनाई हो गई थी, कलर चेंज हो गया था, तो फिर लौंग और छोटी इलायची और ये मसाले हैं, हल्दी मिर्च धनिया। तो धनिया 2 चम्मच है, और आधा चम्मच हल्दी है, और 1 चम्मच मिर्चें हैं। और जी ये देखें, तो जो प्याज है उसमें थोड़ी सी दही डाल करके और इसे पीस ली थी। तो बस अब इसको भी है ना, बस सादा सा सालन बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कौरमे का जो फ्लेवर आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो जी बस अब इसकी भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी भुनाई हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो मैं बताते बताती हूँ, मुझे जो है ना सालन में घी बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो जो बची हुई दही थी वो डाल दी थी, तो 1 कप के करीब दही जाएगी इसमें। और गरम मसाला है ये ऊपर से, क्योंकि गोश्त गल चुका था और भुनाई भी हो गई थी। तो और ये है 2 चम्मच नारियल का बारूदा। तो इसे बारूदा ही कहते हैं, और मुझे मालूम नहीं पाउडर वगैरह भी कहते होंगे, लेकिन बारूदा कहते हैं हमारी ज़बान में। अम्मी तो बारूदा ही कहती है, तो हम भी बारूदा ही कहते हैं। और केवड़ा वाटर से बहुत ही अच्छा इसमें जो है ना खुशबू आ जाती है। ऐसे तो कैमरा एसेंट और कौरमा एसेंट भी अगर किसी के पास है तो वो डाल सकते हैं, उसका तो बस कोई जवाब ही नहीं है। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा खाना बन गया था, ये देखें। और जो है ना इन सालन में घी बहुत अच्छा लगता है, तो बस ज़रा घी ज़्यादा रखती हूँ मैं। और जी उसके बाद खाना हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना था, और तंदूरी रोटी के साथ तो मुझे ये खाने बहुत पसंद होते हैं, मैं बताती हूँ हर बार। ये देखें, बेटी लाई थी पेस्ट्री से केक बना करके, काटती है, बर्थडे केक है, ये है वो है, बस उसे यही लगी रहती है। तो बस वो केक काट रही थी और बस मुझे यहीं से इजाज़त। वीडियो में, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।